कहानी शुरू होती है हैलोवीन की रात में और हम देखते हैं दो बच्चियों को जो ये ट्रिक और ट्रेडिंग कर रही थी। एक बनी है स्नो वाइट और दूसरी लिटिल रेड राइडिंग हुड। वो एक बड़े से घर के बाहर पहुंचते हैं तो घर की मालकिन उन्हें अंदर ले जाती है जहां पर कई सारी लेडीज को ई रिचुअल कर रही थी। उनमें से एक ने अपने हाथ पर कट मारकर खून निकाला और फिर अपने खून से एक किताब पर कुछ लिख दिया। फिर दोनों बच्चियों को वो सर्कल में ले आए और उनके माथे पर खून लगाकर उन्हें किताब पकड़ा दी। तभी जमीन में से अजीब सी डार्कनेस निकली जो दोनों बच्चियों के ऊपर हावी हो गई। इसके बाद हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जो कि एक दूर दराज कैबिन एड बिताने ब्रायन और लीसा। ब्रायन एक राइटर है जिसकी पिछली बुक काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन उसके बाद ये कुछ भी नहीं लिख पाया। इसके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। इसी वजह से ये एकांत में आया है ताकि कुछ बात बने, क्योंकि इसकी टीम इसके पीछे पड़ी है कि कुछ लिख तभी तो पैसा आएगा। फिलहाल मार्केट में हाइप है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, पर यह है कि कुछ लिख नहीं रहा। अब इसे लग रहा है कि टीम से दूर शांति से वीकेंड बिताए, लेकिन लीज ने इसके साथ सीन बना दिया। उसने पूरी टीम को भी इनवाइट किया हुआ था, अनीता, केट और जॉर्ज, एजेंट, पब्लिशर और एडिटर। अनीता ने तो आते ही उसकी क्लास लगा दी। इसकी पिछली बुक का नाम था ब्लड थर्स्टी। उसकी 50 लाख कॉपीज बिकी थी और उसके ऊपर फिलहाल एक मूवी बन रही है, लेकिन वो 1 साल पुरानी बात हो गई। तब से हर कोई वेट में है कि सेकंड बुक कब आएगी, पर ये तो लिखने का नाम ही नहीं ले रहा। असल में ब्लड 3 इसकी सेकंड बुक थी। फर्स्ट बुक इसने लिखी थी ब्रायन के नाम से और उसकी एक भी कॉपी नहीं बिकी थी। फिर ये सेकंड बुक इसने लिखी थी रॉबर्ट कॉलिंस के नाम से और आज की डेट में रॉबर्ट कॉलिंस हॉरर का नया नाम बन चुका है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये नया नाम जल्दी गायब हो जाएगा और कीमत भी इसे बड़ी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगली बुक के लिए ये $500,000 एडवांस लेकर बैठा है और लिखी इसने एक लाइन भी नहीं। टीम यही पूछ रही थी कि क्या दिक्कत है। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो हैरान हो गए कि इनके अलावा इस वीरान इलाके में भला कौन आ गया, वो भी इतनी रात को। और कोई सुन बैठा था क्योंकि हार पे काम करते हैं ना। पर अनीता को हर चीज में जल्दी थी, इसलिए वो खुद दरवाजा खोलने गई और बाहर उसे मिली वही 2 बच्चियां। अनीता को वो खून से लिखी किताब पकड़ाकर दोनों हवा में गायब हो गईं। किताब का टाइटल था द सर्कल और लिखा उसे रॉबर्ट कॉलिंस ने। बस ये देखकर सभी खुश हो गए। उन्हें लगा कि ब्रायन ने हमें सरप्राइज दे दिया। हम तो इसे झाड़ने आए थे, पर ये तो पहले से बुक तैयार करके बैठा है। और बुक रिवील का भी काफी यूनिक तरीका चुना इसने, जबकि ब्रायन को खुद ही नहीं पता कि बुक कहां से आई। पर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि किताब के अंदर वही कहानी लिखी है जो अभी चल रही है। पति पत्नी एक कैबिन में जाते हैं, पति की टीम भी आ जाती है और फिर उस रात कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। ये सुनकर ब्रायन को ऐसा लगा जैसे वो सब इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं ताकि शर्म के मारे ये लिखना स्टार्ट कर दे। लेकिन वो सब तो खुद ही कंफ्यूज थे। दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्रेडिट दे रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि उस रिचुअल वाली लेडी ने इस किताब को लिखा है स्पेशली इनके लिए। पूरी रात में जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ इसमें लिखा है और जो भी लिखा है वो होकर रहेगा, खून और रिचुअल की बदौलत। अभी तक तो सब कुछ फन लग रहा था, लेकिन जल्दी सब सीरियस भी हो गए जब अनीता ने आगे की छोटी सी लाइन पढ़ी। उसमें लिखा था कि कैबिफाई जो इन सब को कैबिन दा ही ट्रैप कर देगी, हमेशा के लिए इनके फेट को सील कर देगी। और उसी वक्त ऐसा हो भी गया। रोशनी बाहर बची नहीं, पेड़, जंगल, चांद, आसमान सब गायब। जॉर्ज पास से देखने गया क्योंकि उसे काफी इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन तभी डार्कनेस ने उसके फेस में घुसकर उसे कैप्चर करके और खींचकर अपने अंदर ले गई। केट भी उसके पीछे जा रही थी। वो तो इन सब ने जल्दी से उसे अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया, वरना डार्कनेस उसे भी ले जाती। अब पूरी एविल डेड 2 वाली वाइब्स आ रही हैं। पैनिक में वो सब फोन ट्राई करने लगे, लेकिन सिग्नल वहां पर थे ही नहीं। डार्कनेस पूरे कैबेज को हिला रही थी। तब ब्रायन उन्हें दिमाग देता है कि किताब के अंदर जो कुछ लिखा है वो सच हो रहा है, यानी किताब से ही सब कुछ कनेक्टेड है। लीसा आगे की लाइंस पढ़ती है तो उनमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले एडिटर मरेगा, जो कि हुआ भी। साथ ही ये भी लिखा था कि राइटर की पिछली बुक की दुनिया जिंदा हो जाएगी, यानी ब्लड थ्रस्ट की। उसमें डार्कनेस में ना कि एक टाउन पर हावी हो जाती है और लोगों को इफेक्ट करके उन्हें खून का प्यासा बना देती है।
तो अब भी यही होगा। एक एक करके ये सब इफेक्ट होकर एक दूसरे के खून के प्यासे बनेंगे। और मेन तो आपको पता ही होगा, स्टीफन किंग वाला स्टेट। फिर जल्दी जॉर्ज भी डेड बनकर वापस आ गया, एविल डेड की तरह। बस अच्छी बात ये है कि वो बाहर है। हालांकि कैबेज हल्की सी भी स्पेस थी, वहां से डार्कनेस अंदर आ रही थी, तो इन सब ने मिलकर सभी स्पेसेस को फिल कर दिया। डार्कनेस और उसके इफेक्टेड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है लाइट। तो इन्हें हालात में लाइट के आसपास ही रहना होगा। वो हर एक कोने तक लाइट पहुंचा रहे थे, और जिस बीच वो तीनों काम पर लगे हुए थे, केट एक कोने में बैठी हुई घबरा रही थी। अनीता ने उसे बोला कि हेल्प कर, तो उसने किताब उठाकर आग में फेंक दी, लेकिन वो जली नहीं, उल्टा गायब होकर अपने आप बाहर आ गई। जलना तो दूर, उस पे एक स्क्रैच तक नहीं था। तब लीसा बोलती है कि किताब को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर कम से कम पढ़ तो सकते हैं कि आगे क्या होगा। ब्रायन ने किताब की आखिरी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसा 9/4 पर था। वो सोचते रह गए कि आखिर इसका क्या मतलब बना। तभी केट भर भर के डार्कनेस उगलने लगी, क्योंकि ये बदल रही है। जब डार्कनेस ने जॉर्ज को पकड़ा था, तब डार्कनेस की एक बूंद इसकी आंख में गिर गई थी। बस वहीं से ये इफेक्टेड बन गई और अब बदल रही है, यानी कि अब बाहर भी खतरा और अंदर भी। पूरी तरह बदलकर उसने अटैक कर दिया, लेकिन लाइट के आगे वो बेबस थी। बस इसी का फायदा उठाकर वो उसे बाथरूम में बंद कर रहे थे। इसी बीच ब्रायन हीरो बन गया। वो लात मारकर केट को अंदर करना चाह रहा था, पर केट ने उसका पैर ही पकड़ लिया। बन जा ऐश। तो तब लीसा ने उसे बचाया और अनीता ने केट को अंदर बंद कर दिया। लेकिन ब्रायन के हाथों पर भी डार्कनेस लग चुकी थी और अनीता के फेस पर भी। अनीता पूछती है कि इफेक्टेड को हम कैसे मार सकते हैं, तो ब्रायन कहता है कि कैसे भी, एक चाकू से भी मार सकते हैं, पर मारे कैसे, ये तो हमारे दोस्त थे। वो कहता है कि सूरज निकलने का वेट करो, डार्क भी गायब हो जाएगी और इफेक्टेड भी अपने आप मर जाएंगे, लेकिन तब तक क्या ये बच पाएंगे। लीसा कहती है कि हमें और कुछ सोचना होगा। तो ब्रायन ने भी फाइनली सोच ही लिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा किताब में लिखा है, तो क्यों ना मैं किताब की एंडिंग चेंज कर दूं। फाइनली राइटर को ये आइडिया आ ही गया। वो किताब लेने गए, लेकिन वहाँ पर उनका वेलकम किया केट ने। वो बाथरूम से बाहर आ गई। वो इन्हें भी लपेट लेती, इसलिए तीनों को एक रूम के अंदर लॉक होना पड़ा। पर यहाँ भी कब तक रुकेंगे। ब्रायन ने फैसला किया कि वो बुक लेने बाहर जाएगा। कभी की लाइट्स मुझे बचाएंगे, उसके बोलने की ही देर थी कि तभी कभी की लाइट्स भी चली गईं। अब बस टॉर्च का सहारा है। टॉर्च लेकर वो बाहर पहुंचा तो केट ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया और फिर बस उसकी चीखें सुनाई दी। इन दोनों को लगा कि ब्रायन भी नहीं बच पाया और अब लीसा का भी बचना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अनीता भी बदल चुकी। वो लीसा का खून पीती उससे पहले ब्रायन ने आकर उसका सर फोड़कर उसे मार डाला, जैसे मारा केट को। लेकिन इस बीच ये भी इफेक्टेड हो चुका है। लीजा ने उसे एक चेयर पर बांध दिया सेफ्टी के लिए, और बदलने से पहले वो किताब की एंडिंग चेंज करना चाह रहा था, लेकिन पेन तो किताब पर चल ही नहीं रहा। काफी देर बाद उन्हें समझ आया कि किताब पर इंक नहीं है बल्कि खून है। तब ब्रायन बोलता है कि ये सब उसने किया। लीसा पूछती है किसने, पर और इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। वो थी वही रिचुअल वाली लेडी जिसने आते ही लीसा को दबोच लिया। और मजे की बात ये है कि इस लेडी का नाम है रॉबी कॉलिंस। ब्रायन का भांडा अब जाकर फूटा। ब्लड थ्रस्ट की किताब ब्रायन ने नहीं बल्कि रॉबी ने लिखी थी, तभी इतनी बड़ी हिट हो गई, वरना उससे पहले ब्रायन ने भी तो किताब लिखी थी, वो तो चली नहीं थी, क्योंकि ब्रायन को लिखना आता ही नहीं। तभी तो ये 1 साल बाद भी अगली किताब नहीं लिख पाया। असल में रॉबी ने इसके लिए किताब लिखकर इसे फेमस कराया था। एक डील के तहत कैली को छोड़कर ये रॉबी से शादी करेगा, लेकिन हिट होते ही ये बदल गया। डील ही इसने तोड़ दी। तो कुछ इस तरह रॉबी ने इससे बदला लिया। जो भी दिया था वो सब कुछ छीन लिया, एक बड़े ही यूनिक वे में। एक सेकंड किताब लिखकर अपनी पिछली किताब की दुनिया को जिंदा करके, जो खूबसूरत दुनिया इसने ब्रायन को दी थी, उस ब्याज समेत वापस लेने के लिए काला जादू करने वाली लड़की से
पंगा कभी मत लेना। अब उन दोनों की कैट फाइट शुरू हो गई, जिस बीच ब्रायन अपने खून से किताब की एंडिंग चेंज करने लगा। वैसे तो रॉबी का पलड़ा भारी था, लेकिन जल्दी लीसा भारी पड़ने लगी। रॉबी का चाकू उल्टा उसी के दिल में घुसाकर उसने रॉबी को खत्म कर दिया और इधर ब्रायन भी बेजान हो गया। पर जाते जाते ब्रायन अपना काम कर गया। लीसा को उसने बचा लिया, ऐसा लीसा को लग रहा था। पर जब उसने रिराइज पढ़े तो वो हिल गई, क्योंकि हर एक लाइन सेम थी कि फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा 9:45 पे था। 9:45 पे क्या हुआ था? डोरबेल बजी थी और वो दो बच्चियां आई थीं इन्हें बुक देने। उसके बाद ही ये नाइटमेयर स्टार्ट हुआ। अब जाकर लीसा को एंडिंग समझ आई। ये सब कुछ ऐसे ही लूप में चलता रहेगा। ये सब बार बार इस रात को जिएंगे, हमेशा के लिए। तभी तो किताब का नाम द सर्कल है। सब कुछ पहले जैसा होता इससे पहले ब्रायन ने बदलकर लीसा को भी मार डाला। फिर ये वापस आ गए 9:45 पे। सर्कल फिर से स्टार्ट हो गया और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब इस कर्स में ट्रैप हो चुके। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म और साथ ही ये सीजन भी। तो ये एपिसोड पूरी तरह इविल डेड को हमास था। कैमरा एंगल्स देख लो, चाहे पूरी सेटिंग देख लो, और आखिर में ट्विस्ट तो आना ही था, वरना फियर इटसेल्फ इसे कौन बोलेगा। लूप वाले ट्विस्ट से कहानी और बेहतर हो गई और रॉबी कॉलिंस वो लेडी है, ये भी अच्छा रिवील था। तो इसी के साथ मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज एंड होती है। इसके आगे और कोई सीजन नहीं है, तो प्लेलिस्ट भी यहीं पर पूरी हुई। अब आपको बताना है कि तीनों सीजन्स में से सबसे सुपीरियर सीजन कौन सा था। एक बार तीनों सीजन्स के एपिसोड्स को रिकॉल कर लो, फिर बताना। अगर ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर